के लिए हमारे साथ फोटो खिंचाना जरूरी है। इनकी फोटो तो मेरा कागज आराम से आप पीछे ले जाओ ना। अच्छा सर उस समय जो एनडी तिवारी जी के भाई हैं श्री डीपी तिवारी जी ने उन्होंने उस लोगों को नेम किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन शूटर जो है वो बचे हुए थे। तो पिछले काफी समय से हम लोगों का जो टीम थी वो शूटर्स के लिए लगी हुई थी कि जो जिन लोगों ने शूट किया था तो उसमें हमने अपने क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं श्री अश्वनी चतुर्वेदी उनको लगाया था। गोवनिया थाने की टीम भी लगी हुई थी। इनके द्वारा लगातार पिछले काफी समय से जो है इसमें गहनता से जो है लोकल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, ये सारी चीजों से ये किया जा रहा था। इसी में देखिए ये जो चीज अब निकल के आई है, जो एनडी तिवारी कॉर्पोरेट डीलिंग का काम करते थे काफी समय से। लगभग अप्रैल के महीने में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। श्री एनडी तिवारी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। तो उसमें आज एक हमने फर्दर जो खुलासा किया है कि जो कॉन्स्पिरेसी इसमें निकल के आई थी, क्योंकि हम लोग उसमें 2 शूटरों का बात आई थी। 2 शूटरों के पीछे हम लोग लगे हुए थे, हमारी टीम जो है क्राइम ब्रांच। तो उसमें जानकारी ये हुई कि उसी क्षेत्र के जो कुछ दूसरे प्रॉपर्टी डीलर और जो कुछ पर्सनल इनसे राइवलरी मानते थे एनडी तिवारी से, उनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह जो है उसी क्षेत्र में, ये भी अपनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर हैं। दूसरे जो देवेंद्र नारायण सिंह हैं, ये मुन्ना सिंह अकरीबी इनके कोई के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी उस प्रॉपर्टी में वहाँ डीलिंग में सक्रिय रहते हैं और एक जूनियर स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। साथ ही साथ इनके जो देवेंद्र नारायण सिंह है, इनके बेटा जो रिंकू है, उसको 2 साल पहले एक हत्याकांड में वो डब्लू मिश्रा हत्याकांड में जेल गया था। उसमें जो एनडी तिवारी थे उन्होंने प्रशासन की इस केस को खुलने में मदद करी थी और जो डब्लू मिश्रा उसके सहयोगी उसके पास पहुंचाया था उसमें मदद से। तो उसी में ये देवेंद्र नारायण सिंह जो है उसमें दुश्मनी इनसे मानते थे। इन्होंने देखिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक जनरेट करी और जो इस बनारस का ही एक 2 लाख का इनामी है मनीष सिंह सोनू, उसको साथ में लेके अपना वर्चस्व ये उस क्षेत्र में लेना चाहते थे। और कि एनडी तिवारी के जो पुराने प्रॉपर्टी डीलर थे उनको हटा के अपना एक वर्चस्व वहाँ काम कायम करना चाहते थे। उससे के साथ ही एक हेमंत नाम का लड़का था देवेंद्र सोनू का, ये दोनों शूटर चिन्हित हुए हैं और उनके ही द्वारा ये घटना उस रात को कारित की गई थी। कई दिन से उनके पीछे वो लगे हुए थे, लेकिन 5 तारीख को ही उनको लोगों को मौका मिला शूट संकेश्वर मंदिर से जब अंधेरे में वापस आ रहे थे एनडी सिंह, उसके द्वारा जो है घटना को कारित किया। ये जो सर लोग की गिरफ्तारी कितनी हुई है और बरामदगी क्या है? इसमें देखिए 3 अभी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, एक लड़का जो जिसने लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा वेपन्स वगैरह पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मुहैया कराया था, आयुष शर्मा नाम का लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें देवेंद्र नारायण सिंह और राजेंद्र सिंह और राजन, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग अभी इसमें शेष हैं। जो पहले शूटर्स चिन्हित नहीं थे वो शूटर्स भी चिन्हित हो गए हैं, उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। और एक जो देवेंद्र नारायण सिंह है उनका जो लड़का है रिंकू, उसकी भी अभी वो इसमें। इस मामले में पहले भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या कुछ? वो देखिए उन वादी के द्वारा ही जो एनडी तिवारी के भाई डीपी तिवारी है उनके द्वारा उनको नामित कराया गया था उस समय। तो उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके बारे में अभी देखिए हम लोग गहनता से और हम लोग जांच कर रहे हैं विवेचना में, साथ ही साथ लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा है कि उसमें उनके लिए हम आगे फर्दर क्या करते हैं। क्या कारण रहा सर? बेसिकली ये देखिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य को लेकर जो वर्चस्व की जो लड़ाई थी और एक पर्सनल भी उनकी अंदरूनी जो उनसे दुश्मनी मानता था, ये मेन कारण था।